एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आया है, जो कि आर अश्विन ने भी कहा कि बायो बबल में रहते हुए 8 महीने से ज़्यादा रहना, क्या आपको लगता है बहुत सारी क्रिकेट इंक्लूडिंग आईपीएल बर्नआउट हुआ है जिसका असर दिख रहा है? देखिए, अगर हम अभी परफॉर्म कर रहे होते तो शायद आप ये मुझसे सवाल ही नहीं पूछते। क्योंकि देखिए, चक्कर ये होता है कि हम परफॉर्मेंस होने के बाद हम बहुत वाइज हो जाते हैं, फिर हम रीजन भी ढूंढते हैं क्या ये बर्नआउट है या नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जब ये टूर्नामेंट जब इंडिया को दिया गया था और रीजंस थे हमारे पास कि हमने इसको शिफ्ट किया, क्या आपको नहीं पता था कि ये इंडिया से ज्यादा अगर किसी के लिए होम ग्राउंड है तो पाकिस्तान के लिए है। जब से वो श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था तब से वो कम से कम करीब 8-10 साल से वो लोग अपने सारे होम मैचेस उसी एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं। तो अब आप कहें कि साहब लाइक मेजबान तो हम हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो एक होम एडवांटेज मिल रहा है वो तो मिल रहा है पाकिस्तान को। अब ये सब तो हमने तो देखा ही नहीं कभी। लेकिन देखिए, ये सब तब होता है जब हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए, मुद्दे की बात ये है, राकेश बर्नआउट नहीं मानते, लेकिन बायो बबल वाला जो बात मैं कह रहा हूं वो मैं समझ रहा हूं आपकी बात। एग्जैक्टली विमल, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बर्नआउट फैक्टर्स होते हैं, एम्पायर तक बाहर निकल गए हैं। बताइए मुझे। अश्विन कह रहे हैं कि उनका भी ड्रीम्स है इसके लिए, वर्ल्ड कप के लिए। अशोक सर, पहले से हम लोग लगातार, हम राकेश लगातार बातचीत करते रहे, स्पिनर्स को टीम में शामिल किए। आपको लगता है कि अश्विन को पहले 2 मैच में नहीं खिलाना हाइंडसाइट में ही सही गलती हो गई? देखिए, ये गलती विराट कोहली को भी मालूम है और मैनेजमेंट को भी मालूम है। बिल्कुल, या तो आप अश्विन को टीम में ना रखें, अगर टीम में रखा है तो उनको 11 में रखें, क्योंकि वो मैच विनर है, महानतम गेंदबाज। उनका जो रिकॉर्ड है वो कमाल का। तो मैं हैरान था कि उनको क्यों टीम में लिया अगर आपने उनको खिलाना नहीं। तो ये गलती उन्होंने अब सुधारी है। और अब अगर आप देखिए, जब अश्विन विकेट भी लेते हैं तो ज्यादा हाथ हाई 5 लो 5 नहीं करते हैं विराट के साथ, जरा दूर ही रहते। तो कहीं ना कहीं वो तालमेल का अभाव जरूर दिखाई देता। और दूसरी बात, एक बात तय है कि अगर हम 3 स्पिनर के साथ खेलते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बहुत रन लीड कर रहा है और फिर शायद उनकी गेंदबाजी रास नहीं आ रही, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर शायद ज्यादा कारगर साबित हो। फिर आपके जो 12 ओवर हैं वो लगभग तय हो जाते हैं और फिर आपके पास बुमराह और फिर आप हार्दिक पांड्या भी 2 ओवर कर पा रहे। बिल्कुल हो सकता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि हाई 5 नहीं करना, हो सकता है राहुल द्रविड़ एक नए शख्स के जाने के बाद और भी क्वेश्चंस चेंज हो। लेकिन अगर राकेश, शायद इस वक्त ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अगर आपको लगता है जिस तरह से अश्विन का रोल अब इंपॉर्टेंट हो गया है, अगर टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंचती है, नॉकआउट में पहुंचती है, तो उनका रोल और इंपॉर्टेंट हो जाएगा? उनका रोल तो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे हमने मेंटेन किया है। हमने कभी हम उस बात से हटे ही नहीं है कि अश्विन का एक्सपीरियंस इन विकेटों पे काम आता और आया भी। उन्होंने ये दिखाया भी। और हम कह रहे हैं कि जी वो कम बैक कर रहे हैं। ठीक है, 2017 के बाद वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेले, मतलब खासकर की T20 नहीं खेले। उनमें एक वो जज्बा था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, उन्होंने वो दिखाया भी। लेकिन ये जो चीज हम पहले कह रहे थे कि जितनी अगर आप सब कॉन्टिनेंटल टीम्स के अगेंस्ट, मतलब अगर आप उन टीमों को हटा दें, उनके अलावा जितनी भी टीमें हैं उनके अगेंस्ट हम 3 स्पिनर के साथ हम खेल सकते थे, लेकिन हमने वो ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड आई थिंक हम 3 स्पिनर के साथ खेल सकते थे, स्कॉटलैंड के साथ खेल सकते हैं। और ये शार्दुल ठाकुर जैसे अभी से अशोक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ही इज लीकिंग रन्स। आई मीन वो भी डायरेक्शनलेस, क्योंकि जो अपनी फील्ड लेते हैं उस फील्ड पे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, वो पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने राहुल चहर को टीम में रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने रिप्लेस किया है आपके जो पहले चॉइस के जो थे युजवेंद्र चहल के जगह आपने उनको रखा। और अगर यूजी खेलते हैं तो वो फर्स्ट 11 में खेलते हैं। अब आपने जिनको उनसे रिप्लेस किया है उनको आप टीम में नहीं रख रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है ये। और अगर आप खिलाना है 3 स्पिनर के साथ आप खिला के देख सकते हैं, क्योंकि ये विकेट पे आप 3 स्पिनर खिला सकते हैं, तो कम से कम स्कॉटलैंड जैसी टीम के तो आप ट्राई तो कर ही सकते हैं। चलिए, और देखना होगा कि शाम को जब स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच होता है तो भारतीय टीम किस कॉम्पोजिशन के साथ उतरती है, हमारे एक्सपर्ट्स के राय से इत्तेफाक रखती है या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए।